नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने कविता 7वीं स्वागत है इसमें किस तरह से एक ही भारत माँ के बालकों को किस तरह से उन्होंने विभाजित किया था इसकी जानकारी ली है। और आज हमें आगे की जो पाठ है, पाठ 8वां तत्सत, इसकी जानकारी इस पाठ के माध्यम से लेनी है। तो छात्रों चलो देखते हैं पाठ 8वां तत्सत। लेखक जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित इस पाठ में कौन कौन सी बातें बताई है इसकी जानकारी हमें लेनी है। तो प्रथम हमें लेखक परिचय, इनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और पाठ्य परिचय को देखना होगा और फिर ही हम पाठ की ओर चलेंगे। तो पहले लेखक परिचय देखते हैं। ध्यान दीजिए छात्रों, जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ऋषभ ब्रह्मचार्य आश्रम हस्तिनापुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन में सहभागी होने के कारण शिक्षा छोड़ दी। आप हिंदी उपन्यास के साथ इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपकी कहानियाँ किसी न किसी ऐसे मूल विचार तत्व को जगाती हैं जो जीवन की समस्याओं की अतल स्पर्शी गहराई में सोई रहती है। आप पद्म भूषण से सम्मानित हैं। जैनेन्द्र जी की मृत्यु 1988 में हुई। इनकी प्रमुख कृतियाँ त्यागपत्र, कल्याणी उपन्यास है, पाजेब, वातायन, नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह, पाप और प्रकाश नाटक है, मेरे भटकाव, ए और वे संस्मरण, साहित्य और संस्कृति आलोचना आदि। चलो विधा परिचय की ओर चलते हैं। कहानी गद्य साहित्य की रोचक तथा अन्यतम विधा मानी जाती है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति तथा जीवन के यथार्थ का प्रस्तुतिकरण कहानी में होता है। मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी घटना का चित्रण करना कहानी की विशेषता है। जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों को कहानियों में उजागर किया जाता है। समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों और आडंबरों को समाप्त कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना कहानी का उद्देश्य है। चलो हम पाठ परिचय की ओर चलते हैं। प्रस्तुत पाठ प्रतीकात्मक कहानी है। सृष्टि निर्माता के प्रतीक वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पति भी विशिष्ट प्रवृत्तियों के द्योतक हैं। बुद्धि, शक्ति तथा ज्ञान के अहंकार पर चूर मनुष्य संयम को सबसे श्रेष्ठ समझता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, इंसान अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए अर्थपूर्ण है, पर अंत में सभी को उस सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। यही सृष्टि का अंतिम सत्य है। तो इस तरह से हमने पाठ परिचय देखा है। अब हम पाठ की ओर चलते हैं। पाठ्य परिचय में इन्होंने बताया है, कुमार जी कहते हैं कि बुद्धि, शक्ति और ज्ञान के आधार पर जो मनुष्य है, जो इंसान है, वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है और वह अपनी जगह सही है। और आगे और एक बात बताई कि जो पेड़, पौधे, पशु, पक्षी है, वह भी अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण और सही है। किस तरह से सही है और किस तरह से महत्वपूर्ण है, इन दोनों बातों को इस तत्सत पाठ के माध्यम से बताने का एक अलग तरीका उन्होंने यहाँ पर
दिखाया है और आज हम इस तत्सत पाठ की जानकारी यहाँ पर लेंगे। तो चलो पाठ देखते हैं। एक गहन वन में दो शिकारी पहुँचे। वे पुराने शिकारी थे, शिकार की टोह में दूर दूर घूमे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते देखते जी में दहशत होती थी। वहाँ एक बड़े पेड़ की छाह में उन्होंने वास किया और आपस में बातें करने लगे। देखो यहाँ पर दो शिकारी शिकार के टोह में यानी कि शिकार की खोज में निकले हैं और घूमते घूमते यहाँ पर इस जंगल के पास आकर ठहरे हैं। तो उन्होंने इस जंगल को देखा है तो उन्हें ऐसा लगा कि कैसा भयानक जंगल है और कितना बड़ा। तो कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर वास किया और आगे इन दोनों में जो बातचीत है उस बातचीत को यहाँ पर उन्होंने बताया है कि एक ने कहा, ओहो कैसा भयानक जंगल है। दूसरे ने कहा, और कितना घना। आगे कुछ देर बाद विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़े और उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बर्ड से कहा, बर्ड दादा, अभी तुम्हारी छाह में ये कौन थे? वे गए। बर्ड ने कहा, हाँ गए, तुम उन्हें जानते नहीं हो? शीशम ने कहा, नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते थे। कौन थे दादा? पहले कभी नहीं देखा इन्हें। दादा ने कहा, जब छोटा था तब इन्हें देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना होता है। देखा वे चलते कैसे हैं? अपने तने की दो शाखाओं पर ही चले जाते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो बर्ड की छांव में बैठे हुए आदमी हैं, एक दूसरे से बातें करके विश्राम करके वह आगे चले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जो बर्ड के पास में शीशम का पेड़ है, वह पेड़ बर्ड दादा से कहता है कि हे दादा, मैंने इन्हें कभी इससे पहले देखा नहीं है, ये कौन है? तो बर्ड उन्हें समझाते हैं कि मैं जब छोटा था तब इन्हें देखा था। यह आदमी है और इनमें पत्ते नहीं होते, सिर्फ तना ही तना होता है। देखो वे अपने दोनों शाखाओं पर कैसे चलते चले जा रहे हैं। इस तरह से बर्ड शीशम को समझाते हुए कि आदमी किस तरह से होते हैं, उनमें पत्ते नहीं होते, सिर्फ तना ही तना होता है। ऐसा बर्ड शीशम से आदमी का परिचय करवा देता है। और जो आगे की पाठ है हम अगले तासिका में लेंगे। धन्यवाद।